हेलो फ्रेंड्स, जब डेंटल ट्रीटमेंट के बात आती है तो सबसे ज्यादा हमारे पेशेंट्स को कंफ्यूजन होती है डेंटल कैप्स को लेके कि कौन सा आखिर कैप कराया जाए। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन से वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के कैप है, क्या है उनकी विशेषता है और एक एक कैप के क्या फायदे और क्या नुकसान है, ताकि आप करंट क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से कौन सा कैप आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा वो आप अपने खुद से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। साथ ही मैं बात करूंगा कि अलग अलग कैप के कौन से क्या क्या प्राइजेस है, ताकि आप अपने बजट में कौन सा कैप सूट करता है वो भी आप घर बैठे डिसाइड कर सके। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कोई भी डाउट है तो खास करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आगे के वीडियो में हम उसको कवर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैप हमको लगवाने की सलाह क्यों दी जाती है, या तो अगर आपको डेंटिस्ट ने आपको बोला है कि कैप करना पड़ेगा तो कौन से सिनेरियो में कैप करना पड़ता है। बहुत जल्दी से देखते हैं। अगर दांत फ्रैक्चर्ड है, फ्रैक्चर्ड टूथ है, मतलब कटा हुआ दांत है, तो उसको कवर करने के लिए हमको कैप करना पड़ता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर दांत डैमेज हो चुका है कोई भी रीजन से, जैसे कि गहरा सड़न है, तो सड़न के हिसाब से जब दांत डैमेज हो चुका है तो सबसे पहले सड़न वाले दांत का थेरेपी, उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उसके ऊपर कैप लगवाना पड़ता है। अगर किसी को यह जानकारी चाहिए कि रूट कैनाल के बाद क्यों कैप लगाते हैं तो आई बटन पे उसका लिंक आ जाएगा कि जिसमें आप जान सकते हैं कि आरसीटी के बाद हम कैप क्यों लगाते हैं। और तीसरा और सबसे कॉमन इंडिकेशन है दांत का डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन यानी कि आप इधर देख रहे हो कि किसी को अगर आगे का दांत या तो कोई भी दांत जैसे कि बदरंगा हो गए तो बदरंगे दांत को कवर करने के लिए हमको कैप करना पड़ता है। तो ये है कॉमन रीजंस कि हम कैप क्यों करते हैं दांतों में। अब आपको उसमें जुड़ा एक जो टर्मिनोलॉजी डिफरेंस है वो आपको बताता हूं कि कैप किसको बोलते हैं और ब्रिज हम किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो कि अगर सिंगल दांत के ऊपर जब क्राउन करते हैं तो उसको कैप बोलते हैं। कैप और क्राउन है वो पर्यायवाची शब्द है, एकदम सिमिलर है। तो जब एक दांत के ऊपर जो होता है तो उसको कैप बोलते हैं, लेकिन बीच में अगर मिसिंग दांत है उसको जब रिप्लेस करने के लिए एक से ज्यादा दांत का जब क्राउन बनाते हैं तो एक से ज्यादा दांत वाले कैप को हम ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब जब ब्रिज करने की बात या तो कैप लगवाने की बात आती है तो किसी किसी को मन में डर रहता है कि वो अगली लुकिंग, बहुत ही खराब दिखने वाले, जैसे कि नेक्स्ट फोटो में आप देख सकते हो कि एकदम खराब दिखने वाले आगे के दांत में ये मेटल या तो गोल्डन कैप से वो कहीं अपने डॉक्टर ना लगा दे। तो फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज से नो टू गोल्डन कैप्स फॉर फ्रंट टूथ, क्योंकि विथ एडवांस इन टेक्नोलॉजी और बहुत सारे एडवांसेस इन मटेरियल्स और सारे टेक्नोलॉजी में आने के कारण बहुत ही नेचुरल लाइफ लाइक लुकिंग और कॉस्मेटिकली अपीलिंग डिफरेंट कैप्स है जो हम कर सकते हैं आगे के दांतों के लिए। तो आगे हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन से वो अलग अलग प्रकार के कैप्स है, कौन से वेराइटीज के कैप है, उनकी क्या क्या विशेषताएं है और अलग अलग कैप्स के क्या फायदे और नुकसान है, और कौन से क्लिनिकल सिनेरियो में कौन सा कैप करना बेहतर रहेगा, ताकि आप अपने खुद से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और कौन सा कैप आपको करवाना चाहिए वो आपको अपने खुद से डिसाइड कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से मुख्य 3 टाइप के कैप्स होते हैं। सबसे पहले होता है मेटल कैप्स, यानी कि सिल्वर लुकिंग, स्टील जैसे दिखने वाले कैप। दूसरी मेन कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं पीएफएम या तो सिरेमिक के कैप्स। और थर्ड और मोस्ट प्रिफर्ड और प्रीमियम कैटेगरी है जर्कोनिया, कि जो आज के जमाने में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड और प्रीमियम कैप्स कहलाते हैं। अब एक एक करके जानेंगे कि एक एक कैप की क्या विशेषता है, उसको डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, जो है मेटल क्राउन्स या तो मेटल कैप्स, या तो उसको स्टेनलेस स्टील कैप के नाम से भी जाना जाता है, जो ऐसे दिखते हैं, ऐसे होते हैं मेटल क्राउन्स। मेटल क्राउन्स बेसिकली उसमें कंटेंट होता है कोबाल्ट क्रोमियम, या तो उसको सिरेमिक मेटल के नाम से भी जाना जाता है। उसके फायदे क्या होते हैं, उसकी जो खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मेटल कैप्स बनाने के लिए मैंने जैसे बताया कि डेंटिस्ट को दांत को शेप करना पड़ता है, तो मेटल कैप में दांत को खाली सिंगल लेयर में घिसना पड़ता है या तो ट्रिम करना पड़ता है, कि जो दांत की आयुष्य के लिए काफ़ी बेटर है। तो सबसे पहले एडवांटेज कि मेटल कैप को खाली सिंगल लेयर में शेप करना पड़ता है या तो घिसना पड़ता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि मेटल कैप की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो काफी मजबूत माना जाता है। और अगर मेरे हिसाब से मैं बोलूं तो ये सबसे ज्यादा सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन है। सस्ता इसलिए कि कोई भी क्लिनिक में आप 1000 या तो 1500 की रेंज में 1000 to 1500 में आप करा सकते हो।
चार्जेस जो है वो डिपेंडिंग ऑन क्लिनिक्स और डॉक्टर की एक्सपर्टीज के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये सस्ता और टिकाऊ है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, सिंगल लेयर में उसको घिसना पड़ता है। एक ही डिसएडवांटेज है या तो एक ही नुकसान है कि ये दांत जैसे कलर का नहीं है, नेचुरल लुकिंग नहीं है, तो सिल्वर लुकिंग है या तो स्टील जैसा दिखता है, तो एक ही ये डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो है सिरेमिक कैप्स। इसको हम पीएफएम के नाम से भी जानते हैं। पीएफएम यानी पोर्सिलिन फ्यूज्ड टू मेटल। तो जैसे कि नाम में दिख रहा है कि सिरेमिक के बेस में जो कोपिंग रहता है वो तो मेटल का ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर उसको दांत जैसे कलर का अपीयरेंस देने के लिए सिरेमिक को अप्लाई किया जाता है। तो इसके दो एडवांटेजेस है। पहला तो अंदर मेटल आता है तो उसका फ्रेमवर्क स्ट्रांग है, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, और दूसरा वो दांत जैसे कलर का भी दिखता है। लेकिन इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, एक ही नुकसान है कि ये जब बनाते हैं तो नाप लेने के टाइम पे आपके डेंटिस्ट को उसको डबल लेयर में दांत को घिसना पड़ता है, डबल ट्रिमिंग होता है, तो उसकी वजह से दांत थोड़ा ज्यादा घिसना पड़ता है, वो एक ही डिसएडवांटेज है। इसकी अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 2500 से 3500 तक ये सिरेमिक कैप्स है वो बन जाते हैं। अब इसमें एक प्रीमियम वर्जन आता है जिसको बोलते हैं हम कैड कैम पीएफएम। कैड-कैम यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है, नाप लेने की प्रोसीजर तो सिमिलर है, लेकिन उसको मॉडल में कंप्यूटराइज स्कैन करके बनाया जाता है। तो कैड-कैम पीएफएम में क्या होता है कि वो कैप में फिटिंग अच्छा आता है, तो आगे जाके फुड लॉजमेंट वो सब चांसेस कम हो जाते हैं। कैड-कैम पीएफएम का प्राइस रेंज है वो 3500 से लेके 5000 तक रहता है, और उसमें एक खास बात ये भी है कि वारंटी आती है, तो 5 से 10 साल की वारंटी भी मिलती है, कि जिसमें अगर कवर को ब्रेक या तो कैप ब्रेक हो जाता है तो आप उसको फ्री में चेंज करा सकते हो। सो ये एक उसकी विशेषता है। अब बात करके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑप्शन है वो है जर्कोनिया कैप्स। जर्कोनिया कैप्स है वो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, हम जिसको बोल सकते हैं कि वो बायोकम्पैटिबल है। एमआरआई अगर वो पेशेंट को कराना पड़ा तो एमआरआई फ्रेंडली भी है, और सबसे ज़्यादा है वो टिश्यू फ्रेंडली ऑप्शन है। ये उसका मतलब है कि मसूड़ों को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो मटेरियल पड़ता है वो है जर्कोनिया। तो जर्कोनिया कैप्स में फ़ायदा ये है कि एक तो सबसे पहले ये सिंगल लेयर होता है, उसमें मेटल का कोपिंग नहीं आता है, तो दांत को खाली सिंगल लेयर में 1 to 1.5 mm तक घिसना पड़ता है या तो शेप देना पड़ता है। उसका स्ट्रेंथ, तो उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा है, तो स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है, सिंगल लेयर में घिसना पड़ता है, और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एकदम दांत के कलर के जैसा दिखता है। तो उसमें सारे एडवांटेजेस हैं। और अगर आगे के दांत में अगर हम जर्कोनिया का कैप करवाना है तो उसको एकदम नेचुरल लुकिंग और लाइफ लाइक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दिस इज लेयर्ड जर्कोनिया। लेयर्ड जर्कोनिया मतलब कि जैसे कि ये बिना लेयरिंग का दांत है, और इसमें अगर उसको लाइफ लाइक दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो कि जर्कोनिया के आगे के दांत में सिरेमिक का लेयरिंग करते हैं कि जिससे और ज्यादा वो बाजू के दांत से मैच कर सके और सबसे ज्यादा नेचुरल दिख सके। ये जर्कोनिया कैप्स की प्राइस रेंज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 to 10,000, यानी कि 6 से 10,000 के बीच में आप ये करा सकते हो, और उसकी वारंटी का टाइम होता है 5 to 15 ईयर्स। अब कमिंग टू द मोस्ट एडवांस्ड एंड अल्ट्रा लेटेस्ट ऑप्शन, वो है विनियर्स। विनियर्स यानी कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि उनको आगे के दांत को रिप्लेस तो कराना है, जैसे कि अगर डिस्कलरेशन है, किसी के दांत बदरंगे हैं या तो फ्लोरोसिस वाले दांत है, लेकिन पेशेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको ज्यादा घिसवाना नहीं है या तो दांत को ट्रिम ज्यादा नहीं करना है, तो उनके लिए विनियर्स सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है, क्योंकि इसमें खाली 0.3 to 0.5 mm ही दांत का शेप देना पड़ता है, यानी कि हल्का सा दांत को खाली शेप देना होता है, और ये हम उसको बहुत ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के सीमेंट से, विनियर से वो दांतों के ऊपर लगा सकते हैं कि जैसे उसको पेशेंट को एकदम दांतों का नेचुरल लुकिंग व्हाइट कलर का अपीयरेंस मिल जाता है, दांतों को घिसना भी नहीं पड़ता है। विनियर्स का प्राइस रेंज अराउंड पर यूनिट 7000 से लेकर 10,000 तक का रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से अब आप अपने खुद के लिए डिसाइड कर पाओगे कि दांतों की कंडीशन के हिसाब से और आपके पॉकेट फ्रेंडली, आपके बजट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन है आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, यू ऑन द अदर साइड।